तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि क्या सर, मेरे फ्रेंड का एम्स में एडमिशन हो गया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो गया है, मेरा स्कोर कम है, मैं मुझे प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही मिल सकती हैं, तो मेरा तो फ्यूचर क्या रहेगा। इस तरह के सवाल आते हैं। लाजमी है कि बच्चों के दिमाग में गवर्नमेंट कॉलेजेस की इतनी ज़्यादा भूमिका बना दी गई है कि बच्चे ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो उनका फ्यूचर खराब हो गया। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली क्या अंतर होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करने में। क्या वाकई में ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है आपके लिए कि आपको ड्रॉप करना पड़े, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप मारना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए? क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है ड्रॉप मारना? पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सबसे पहला और ज़रूरी बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का केवल एकमात्र फ़ायदा जो मुझे दिखता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको कम पैसे में, कम फीस में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांटेज यही होता है। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेज होते हैं। जहाँ तक फैकल्टी की बात है, परमानेंट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलती है, एक वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी भी यहाँ पे मिलती है। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई में देखोगे तो एमबीबीएस में डॉक्टर बनने में आपका ये मैटर नहीं करता है कि आपने एमबीबीएस किया कहाँ से। मैटर ये करता है कि एमबीबीएस आपने कैसे किया, ये मैटर करता है। आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ पर उनकी पढ़ाई या फिर प्रैक्टिकल जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या लास्ट फाइनल ईयर में अगर आप जाएंगे, जितना आप डॉक्टर्स के या प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, जितना उनके साथ रहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा मैटर करेगा रादर देन कि आपको पेपर ही पास करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एडमिशन तो हो जाता है लेकिन वो केवल पेपर पास करते हैं, उनका एक्सपोजर उतना नहीं हो पाता है। तो ओपीडी काउंट काफ़ी मैटर करता है। जितना पेशेंट से आप एक्सपोज होंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज और उतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस काउंट बढ़ेगा। तो एमबीबीएस आप कहीं से भी करिए, फोकस केवल यही करिए कि आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डॉक्टर की डिग्री लेके जाओगे तो अगर आप ओपीडी अपना खुद का भी हॉस्पिटल खोलते हो एमबीबीएस के बाद ही, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ही जो आपने की हुई है, जितना ज़्यादा पेशेंट को आपने देखा हुआ है, वही आपको यहाँ पे फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे लिए एमबीबीएस की डिग्री ले लेना ही काफ़ी होगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेरे लिए एमबीबीएस की डिग्री आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होती है। और आपको लगता है कि हाँ, हमको एमबीबीएस के बाद पीजी भी करना है, तो आपके पास चांसेस रहेंगे, एमबीबीएस के बाद आप पीजी भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे ये नहीं मैटर करेगा आपने एमबीबीएस कहाँ किया है, आपके पास केवल एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो मेन मैटर ये करता है कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, फाइनेंशियली आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो आप एमबीबीएस कहीं से भी करिए, नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट दैट। केवल मैटर ये करेगा कि एमबीबीएस के बाद आप कितने अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं। क्योंकि आप अपने आसपास भी देखोगे तो कुछ ऐसे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनका एमबीबीएस बहुत अच्छी जगह से नहीं होता, फिर भी उनके यहाँ हर दिन का पेशेंट काउंट, ओपीडी आप देखोगे तो 100-200 पेशेंट आते रहते हैं। एक मेडिकल स्टोर वाला भी अगर आप देखोगे, जो कि छोटी छोटी बीमारियों की दवाई दे देते हैं खुद से मिक्स करके, उसको भी इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो छोटे मोटे पेशेंट्स को देख सकता है। तो नॉलेज इज व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड रादर देन कि आप एमबीबीएस कहाँ से करते हैं, मैटर नहीं करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है मेरे साथ में ही, मतलब मेरे जान में ही, और वो जाके एम्स में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एम्स दिल्ली में हैं, कुछ और एम्स में भी हैं। तो ये मैटर यहाँ पे नहीं करता दोस्तों। कभी भी इस बात का अपने दिमाग में डाउट मत लाइएगा कि मेरा तो एमबीबीएस प्राइवेट से हो रहा है, डीम्ड से हो रहा है। कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर केवल नॉलेज करती है। एक
एक छोटे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस किया हुआ बच्चा भी बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको कितना नॉलेज हो चुका है। तो फोकस केवल आप नॉलेज पे करिए कि 5 साल की पढ़ाई कितनी अच्छी हो सकती है, ये करिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करिए। बस अ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या किसी में भी। सभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सभी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, क्योंकि पढ़ाई अल्टीमेटली वही होती है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। सेम उसी तरह का कोर्स और सिलेबस आपका होता है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। बस वही दिक्कत होती है कि एक आपका फीस, कम फीस में आप एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं। तो अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एमबीबीएस आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ये कि उस पैसे का लिहाज आपको रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर आपने 1-1.5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए हैं एमबीबीएस के लिए तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स आप जी जान लगा के पढ़ाई करिए।